In Isaiah chapter 41, verse 13, we read, I am the Lord your God, who takes hold of your hands and says to you, do not fear, I will help you. यशायाह उसका 41 अध्याय हम 10 से पढ़ेंगे। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। We have seen parents holding the hands of their children. जैसा कि हमने देखा है कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों का हाथ को पकड़े रहते हैं। This is because they love their children. ये इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। The love and affection of earthly parents is nothing compared to the love of God to his children. जैसा कि जो संसारिक माता पिता होते हैं उनका प्यार उनके बच्चों के लिए इतना भी कुछ नहीं है जितना कि हमारा स्वर्गीय पिता का अब उनके बच्चों के लिए है। My friends, when you are in trouble or distress, Jesus is holding your hands. और जब हम और आप में से जब कोई बुरी परिस्थितियों में होता है, तकलीफ में होता है, तो परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ता है। We have such a loving God. हमारे पास ऐसा प्रेमी परमेश्वर है। The Bible also says that God has written our name on the palms of his hands. और बाइबल ये भी बताती है कि उसने अपने हाथों में हमारे नाम को लिख रखा है। Now, if we want to write our names on the palms of God, we have to believe and follow Jesus Christ. अगर हम भी चाहते हैं कि उसकी हथेली में हमारा नाम रहे तो हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा और उसके अनुसार चलना पड़ेगा। My friend, when you are weak, Jesus is holding your hand. और जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो परमेश्वर हमारे हाथों को थामता है। Jairus was in trouble when his daughter was struggling for life. और ऐसे यरीहो के नगर में जो जैरस था, जो अपने बेटी जो उसकी मरने पे थी उसके लिए वो चिंतित था। Jesus asked him to believe. और उनको बोला गया था कि आप विश्वास रखें। So friends, when we believe in the mighty power of Jesus Christ, he is actually holding you and I. और जब हम विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की जो ताकत होती है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। You know, it is the stronger who helps the weaker. और ये वही है जो बहुत ही ताकतवर होता है, जो कमजोरों की मदद करता है। Jesus Christ holds our hand and leads us when we are weak and stumbling. और परमेश्वर जो है वो हमारे हाथों को तब पकड़ता है जब बहुत ही हम कमजोर होते हैं और जब हम बहुत ही एकदम से कुछ भी नहीं करने के योग्य होते हैं। The Bible says, "Do not fear, for I am with you." क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। The Bible says, "I am your God." बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। Bible also says, "I will strengthen you." और बाइबल ये भी कहती है कि मैं तुम्हें और भी मजबूत करूंगा। God says, "I will uphold you with my righteous right hand." और परमेश्वर कहता है कि मैं दृढ़ वही परमेश्वर हूँ जो तुम्हें अपने दाहिने धार्मिक हाथों से थामे रहता हूँ। Dear friends, the hand of God is good. क्योंकि जो परमेश्वर का अंत जो है वो बहुत ही अच्छा है। God's hand never does evil to his children. और जो परमेश्वर का हाथ होता है वो कभी भी अपने बच्चों के लिए नहीं छूटता। He never misleads his children. और वो कभी अपने बच्चों को गलत राह पे नहीं चलाता। God's hand never grows tired. और जो परमेश्वर का जो हाथ होता है वो कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता। God's hand is always victorious. और परमेश्वर का जो हाथ है वो एकदम से विजयी वाला हाथ है। It is the hand of complete blessing to his children. और उनका जो हाथ है वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी आशीषों को लेकर आता है। My friends, let God hold your hand. इसीलिए हमें जो है परमेश्वर को अपने हाथ को पकड़ने देना चाहिए। He grows never weary or tired. और वो कभी भी हमारे हाथ को पकड़ के कभी भी थकता नहीं है। Let us look at the hands of Jesus Christ. इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर की हाथों की ओर देखना चाहिए। Hands of Jesus Christ broke bread and fed multitudes. और जो परमेश्वर का जो हाथ होता है वो किसी भी तरह की बंदिशें होती है उसको तोड़ देता है और बहुत ही लोगों को भोजन भी कराता है।
On two occasions, when multitude came to listen to the preaching of Jesus Christ, they were hungry, and Jesus had compassion on those people, and he provided bread for them. और जैसे कि हमने देखा है बाइबल में 2 समारोह ऐसे थे जिसमें बहुत सारी भीड़ परमेश्वर के प्रचार को सुनने के लिए आई थी, लेकिन वो भीड़ बहुत ही भूखी थी, तो इसलिए परमेश्वर उस दया से भर गया और उसने उस हजारों की भीड़ को भोजन खिलाया। Jesus, sawing the multitude of people who gathered there, was moved with compassion. और जब परमेश्वर ने उस भीड़ को देखा, तो उसका हृदय पूरे दया से भर गया। The blessed hands of Jesus Christ broke bread and fed multitudes. और जो परमेश्वर के जो आशीषित वाले हाथ थे, उसने उस रोटी को तोड़ा और उस भीड़ को खिलाया। And these hands of Jesus Christ applied a clay to a blind man's eyes. और जब परमेश्वर के हाथों को जब उस अंधे के आंखों पे लगी, तो वो अंधे वो देखने लगे। And immediately his eyes were opened. और तुरंत ही उसकी जो आंखें जो बंद थी वो खुल गई। Two lepers approached Jesus Christ. जो 2 कोढ़ी थे वो परमेश्वर के पास में आए थे। He touched and cleansed them. और उन्होंने उसको छुआ और उनको साफ किया। Many sick people approached Jesus Christ for healing, and Jesus touched them and healed them with his hands. और बहुत सारे जो बीमार व्यक्ति होते थे वो परमेश्वर के पास आते थे क्योंकि वो चंगे होना चाहते थे। परमेश्वर उन पर अपना हाथ रखते थे और वो चंगे हो जाते थे। It is with the same hands Jesus washed the disciples' feet. और यही वो हाथ है जिसने अपने चेलों के अपने पैर भी धोए थे। He explained that he came to the world to serve the people. और उसने ये चीजों को बताया कि मैं इस जगत में आया हूँ ताकि लोगों की सेवा कर सकूं। The blessed hands of Jesus Christ also took children in his arms. और उसके जो आशीष वाले हाथ थे, उसने अपने जो बच्चे होते थे उन्हें अपनी गोद में बिठाता था। These hands of Jesus Christ loosed the hand of death on several occasions. और ये जो उसका आशीष हाथ था, कई बार ऐसी होती थी कि उसने मौत को भी उसने जीत लिया। These were the fingers that wrought in the sand when the adulterous woman was brought before him. और ये वही हाथ है इन उंगलियों से जब उस जो व्यभिचारी जो स्त्री थी, तो वहां पे उसे ताड़ना दी जा रही थी, तो उसने बालू पे जो उसका नाम पाप लिखे थे। Jesus delivered from the death penalty by stoning her to death. और यीशु ने उस स्त्री को बचाया क्योंकि लोग उस पे पथराव करने वाले थे, उसे मारने वाले थे। Jesus was very eager to fulfill the desire of his Father in heaven. क्योंकि यीशु जो था कि वो बहुत ही उत्सुक था कि अपने वो पिता की आज्ञाओं का पालन कर सके। The religious people in Jerusalem turned the temple into a marketplace. और जो यरूशलेम के जो धार्मिक लोग थे, उन्होंने यरूशलेम को एकदम डाकू की खो बना के रखा था। He took a whip and cleansed the father's house. और उन्होंने एक चीज को लिया, उससे उन्हें अपने पिता के घर को उन्होंने साफ सुथरा किया। The hands of Jesus Christ took bread and dipped in a dish and gave it to Judas. और उसी हाथ से उन्होंने अपनी उस रोटियों को तोड़ा और उस जूस में मिलाया और जुडास को दिया था। Here we find here was the bread of life, that is Jesus. और जैसा कि हम देखते हैं कि वो जीवन की रोटी है, वो यीशु है। On the cross, Jesus Christ dipped himself in the cup of suffering. और जब वो क्रूस पे था, तब उसे भी एक वो जो जिसने वो उस चीज को सफर कर रहा था, उन चीजों को उसने देखा। Jesus proclaimed that he was the bread of life from heaven. और यीशु ने ये चीज बताया कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ। Those who trust and believe in Jesus Christ will receive everlasting life. और जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि वही मसीह है, वो अनंत जीवन पाएंगे। Jesus showed his love for the evil world by dying himself on the cross. परमेश्वर ने इस पापी दुनिया में अपना प्रेम इस तरीके से दिखाया कि उसने अपनी जान उस क्रूस पे दे दी। Sinners were in a miserable condition because there was no way of going back to God. और जो पापी होते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से रोते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि वो वापस परमेश्वर के पास कैसे जाएं।
Jesus allowed himself to be crucified. लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को ही उस योग्य कर दिया कि उसने उस क्रूस की सजा को सह लिया। He took our punishment in his body. उसने जो हमारी जो सजा थी उसने अपने शरीर के ऊपर वो सजा को ले लिया। Jesus died for our sins on the cross. और यीशु जो है वो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे मरा। So the result is our death penalty was passed on to Jesus Christ. तो इसका ये रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारी जो सजा थी वो यीशु के ऊपर वो चली गई। We deserved punishment and death for our sins. हमें वो सजा मिलनी चाहिए थी, हमें वो मौत मिलनी चाहिए थी हमारे पापों के लिए। Jesus Christ is called the Lamb of God. जो यीशु को बोला जाता है कि वो एक परमेश्वर का भेड़ है। He took all our sins and trespasses in his flesh and died in our place. और उसने हम सबके पापों को अपने ऊपर अपने शरीर में लिया और हमारी जगह पे वो मर गया। The death penalty was received by Jesus Christ on our behalf. और जो मौत की सजा जो यीशु ने अपने ऊपर ली थी वो हमारी वजह से ली थी। And we received eternal life. और हमें मिला अनंत जीवन। Dear friends, if we can believe Jesus Christ, you will receive abundant life in Jesus Christ. अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तो हमें बहुतायत से जीवन को मिल सकता है। God's power is manifested through Christ in the Bible. जो जो ताकत होती है वो परमेश्वर की ओर से ही नापी जाती है, जैसा कि हमने बाइबल में पढ़ा है। In Exodus chapter 15 verse 6 we read, the glorious might of his right hand shatters the enemy. निर्गमन उसका 15 अध्याय हम 6 में पढ़ते हैं, हे यहोवा तेरे दाहिने हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ, हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। Dear friends, God is a fighter for his people. परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के लिए हमारी ओर से लड़ता है। Pharaoh's chariots and army he dumped into the sea. और जैसे कि हमने देखा था जितने भी रथ थे उन पे सवार जो चालक थे उन्होंने उसको समुद्र में डुबा दिया था। Pharaoh's officers were drowned in the Red Sea. और जितने भी महाप्रतापी जितने भी सैनिक थे वो सब कोई उस समुद्र में डूब गए। The right hand of God shatters the enemy. और जो परमेश्वर का दाहिना हाथ है वो शत्रु को हरा देता है। God did a miracle in the Red Sea and delivered his people from their enemy. और परमेश्वर ने उस लाल समुद्र में जो चमत्कार किए और उसके बाद उसने अपने लोगों को उस दुश्मनों से बचा लिया। Dear friends, God is fighting for you. जो परमेश्वर है वो हमारी ओर से लड़ता है। Whenever evil forces and wicked people attack you, God will protect you. जब भी कोई शैतानी शक्ति या कोई बुरे लोग हम पे आक्रमण करते हैं तो परमेश्वर हमें उनसे बचाता है। We know the story of Ruth in the Old Testament. हम पुराने नियम में रूथ की कहानी को जानते हैं। She was in a hopeless condition वो बिल्कुल भी आशाहीन अवस्था में थी because she lost everything. क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था। She lost her husband. उसने अपने पति को खो दिया था And later she decided to trust the God of Israel. और फिर उसने बाद में ये चीज उसने अनुभव किया कि वो इस्राएल के परमेश्वर पर विश्वास करेगी। Lord provided for her future. परमेश्वर ने उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीजें दी। She became the wife of Boaz. और इसीलिए वो जो वहां पे बोआज थे उसकी वो पत्नी होने पाई। Dear friend, whatever be the situation right now you are, Jesus can deliver you. और हम में से जैसे भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो परमेश्वर हमें वहां से छुटकारा दे सकता है। Don't be disappointed इसलिए हमें दुखी नहीं होना है because Jesus is holding your hands. क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे हाथों को पकड़े हुए है। Pharaoh's horses and chariots and riders went into the sea. और उसने जो उसके दाहिने हाथ से जो महाप्रतापी हुए थे उन्होंने उसको समुद्र में उसको डुबो दिए थे। And God turned the waters back on them. और उसके बाद जब वो आ रहे थे तो परमेश्वर ने उस जल को उनके ऊपर डाल दिया था।
But the Israelites walked on dry land. लेकिन जो इजरायली थे वो सूखे रास्ते से होके चले गए थे। They walked on dry land right through the middle of the sea. और वो एकदम समुद्र के बीचों बीच जमीन पे से होके चले गए थे। You may be experiencing difficulties in your life, हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत ही कठिनाई को अनुभव कर रहे हो, but I tell you, by the power of the Holy Spirit, that you will never be ashamed. बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो आप बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होंगे, Because you are trusting Jesus Christ, He is holding you in His hands. क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं और परमेश्वर हैं जो हमारे हाथों को थामे हुए हैं। You may be in a miserable situation because of your poor financial condition. हो सकता है आप बहुत ही बुरी अवस्था में हो क्योंकि आपकी जो भी आर्थिक जो समस्याएं हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से आप पे आ रही हो। There may be uncertainty regarding your future. हो सकता है आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ भी ना जानते हो। Don't be anxious about future, so says the Bible. बाइबल कहती है अपने भविष्य को लेके आप इतना चिंतित ना हो, You are going to come out of the present difficulties क्योंकि आप जो भी समस्या से आप जूझ रहे हैं उससे आप बाहर जरूर निकलेंगे, because Jesus is holding your hands. क्योंकि यीशु जो है वो हमारे हाथों को थामे हुए है। You may not see the physical presence of Jesus Christ in your life, हो सकता है आप शारीरिक रूप से परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस नहीं कर रहे हो, but the Bible says that He is always with us, holding our hands. पर बाइबल कहती है वो हमेशा हमारे साथ है, हमेशा वो हमारे हाथों को थामे हुए है। You can depend on Jesus Christ. इसीलिए हम यीशु पे निर्भर हो सकते हैं। The hands of Jesus Christ are powerful to crush your enemies. क्योंकि यीशु का जो हाथ है वो इतना शक्तिशाली है कि वो हमारे दुश्मनों को भी चकनाचूर कर सकता है। You can trust the hands of Jesus Christ that accepted the punishment which you deserved. और हम परमेश्वर के उस शक्तिशाली हाथों पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि उसने वो सजा को लिया जो हमारे ऊपर आने वाली थी। The hands of Jesus Christ were driven by nails on the cross. क्योंकि जो उसके आशीष जो उसके हाथ है उसने उन कीलों की मार को खाया है। Jesus allowed his enemies to crush his hands and legs. और यीशु ने अपने जो भी दुश्मन थे उसको ये अलाउ किया ताकि वो उसे मार सके। We have seen the power in those hands while he comforted people in disappointments. और हमने ऐसा देखा है कि जब वो उसके जो आशीषित हाथ थे लोगों को दया दिखाते थे, जब वो लोग बहुत ही दुखी होते थे उस समय पर। He allowed the soldiers to drive nails into his body. और उसने सैनिकों को भी ये चीज अनुमति दी कि वो उसके हाथों में कीलों को ठोक सके। Jesus did not command his creative power to destroy the enemies. और उसने अपने किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया कि अपने दुश्मनों को वो नाश करे। He allowed himself to be crucified. और उसने उन्हें अनुमति दी थी कि वो उसे क्रूस पर चढ़ाएं। He died on the cross. और वो उस क्रॉस पे मरा। Because his intention was to save everyone in this world. क्योंकि वो चाहता था कि वो इस जगत के हर एक लोग को बचा सके। The sinners are oppressed by the dark forces, the demonic forces. क्योंकि जो पापी थे वो उस शैतानी शक्तियों के कब्जे में थे। Jesus defeated Satan who had power over death. और यीशु ने उस शैतान को हरा दिया जिसके ऊपर उसने मौत को भी जीत लिया। Jesus went through the process of death to defeat Satan who had power over death. और यीशु ने उस शैतान को भी हरा दिया उसने मौत को भी जीत लिया। Jesus allowed his enemies to crucify him. और यीशु ने अपने दुश्मनों को अनुमति दी कि उसे वो क्रूस पे चढ़ा सके। He was the Lamb of God to be sacrificed. क्योंकि वो एक परमेश्वर का भेड़ था जिसे बलि करने के लिए लाया गया था। He obeyed the will of the Father in heaven. और उसने अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया। That is why he did not retaliate against his enemies. इसीलिए उसने अपने दुश्मनों के साथ कुछ भी बुरा व्यवहार नहीं किया।
He died himself on the cross for you and I. और वो खुद से ही उस क्रूस की मौत को उसने स्वीकार किया हमारे और आपकी वजह से। Jesus defeated sin and Satan on the cross by submitting to the will of God. और यीशु ने उस पाप को, उस शैतान को उस क्रूस पे हरा दिया और अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। Jesus became a sacrifice for us. क्योंकि यीशु जो है एक त्याग बन के आया हमारे जीवन में। But on the third day, he rose again from the dead. और तीसरे ही दिन वो उस मृत्यु से जीवित हो गया। And Jesus is sitting at the right hand of God. और यीशु जो है वो परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर बैठा हुआ है। So, by way of his death in the flesh, Jesus took our punishment so that he could be resurrected and offer us his hand in peace. और यीशु ने जो अपने शरीर में हमारी जो सजा थी उसे अपने ऊपर ले लिया और उसके जो आशीष हाथ है ताकि वो हमें शांति दे सके। He is sitting at the right hand of God with power and authority. और वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है उस एकदम ताकत के साथ। And here we find the picture of the victorious Jesus Christ. और यहाँ हमें उस विजयी परमेश्वर का एक चित्र देखने को मिलता है। Jesus accomplished his task on the cross. और यीशु ने अपने उस काम को पूरा किया उस क्रूस पर। Jesus destroyed the power of sin and Satan. और यीशु ने उस जो पाप और शैतान का जो पावर था उससे उसने नाश कर दिया उस क्रॉस पे। Jesus is the victorious Christ. और यीशु जो है वो एक विजयी परमेश्वर है। He has full authority and power. उसके पास ये इतने हक है, उसके पास वो ताकत है। Jesus can help those people who pray to him even today. और वो आज भी उन लोगों की मदद कर सकता है जो उससे प्रार्थना करते हैं। Every time we preach Christ crucified, power of God is present. और कई बार हम प्रचार करते हैं कि यीशु का जो क्रूस पे चढ़ा हुआ था उसके पावर आज भी है। Right now we are preaching Christ crucified on the cross. और अभी इसी वक्त हम इस चीज का प्रचार कर रहे हैं कि जो यीशु है वो क्रूस पर वो मारा गया है। And now everyone is receiving the power of God right now. और इसीलिए अभी और इसी वक्त जो इस वचन को सुन रहे हैं वो परमेश्वर की आशीष ग्रहण कर रहे हैं। There is power in the word of God. क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसमें बहुत ही ताकत है। And different, do not be afraid. और इसीलिए हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। When Jesus was alive in this world, he comforted people who approached him. और जब यीशु इस जगत में था तो उस वक्त जो लोग उसके पास आते थे उन्हें वो बिल्कुल भी राहत देता था। Healing power was flowing from the body of Jesus Christ, and thousands of people were healed and saved. चंगाई की जो आत्मा, चंगाई की जो ताकत होती थी उसके शरीर में होकर बहती थी, इसीलिए हजारों लोग जो उसके पास आते थे वो चंगे हो जाते थे। Hands of Jesus Christ was nail pierced. क्योंकि जो उसके हाथ थे उसमें कोड़े, उसमें कीलें ठोकी गई थी। We can trust that hands that accepted the punishment which he deserved. इसीलिए हम उन हाथों पे विश्वास कर सकते हैं क्योंकि उन हाथों ने हमारे लिए कीलें खाई हैं। Even today, Jesus is ready to extend his helping hand to those people who trust his power. और आज भी वो उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार है जो उस पर विश्वास करते हैं। Now, you may be experiencing some difficulties in your life. और अभी हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ परेशानियों को महसूस कर रहे हो। Don't be disappointed because Jesus is holding your hand. आप दुखी ना हो क्योंकि यीशु ने आपके हाथ को थामा हुआ है। Jesus loves you so much that he was ready to die for you. यीशु आपसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है कि वो आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हो गया। My friend, don't be worried about the sickness in your body. इसीलिए आप अपने शरीर की कोई भी दुर्बलता से परेशान ना हो।
Now you can receive the healing power of Jesus Christ. और अभी आप उसकी यीशु की चंगाई को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। I declare you are healed by the power of Jesus Christ. मैं ये बात को एकदम से कहता हूँ कि आप चंगे हो गए हैं यीशु की चंगाई से। Jesus came here to deliver the oppressed. और यीशु इस जगत में आया ताकि जो परेशान है उन्हें छुटकारा दे। Now I command demonic forces and dark forces to leave their bodies in Jesus' name. इसलिए मैं अभी आज्ञा देता हूँ जितनी भी शैतानी शक्तियां, जितनी अंधकार शक्तियां हैं, वो आपके शरीर को छोड़ के चली जाएं। Whatever be the diseases that you are suffering, I command the spirit of sickness to leave these bodies right now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. हो सकता है आप किसी भी बीमारी को अपने शरीर में महसूस कर रहे हो, मैं यीशु के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। The devil is in trouble. जो शैतान है वो मुसीबत में गिर जाएगा। Dear friends, because you trust in Jesus Christ and you have received the power of Jesus Christ, and devil is running away from your household. क्योंकि आप जो है वो सच्चे परमेश्वर पर यकीन कर रहे हैं और परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, इसलिए शैतान है वो आपके घर को छोड़ के चला जाएगा। Jesus gave us power and authority to trample under feet the power of the devil. और यीशु ने अपने ताकत और शक्ति से उस शैतान को अपने पैरों तले कुचल दिया था। The strong hand of Jesus Christ is shattering the enemy. और जो उस परमेश्वर का जो मजबूत हाथ है वो दुश्मनों को बिल्कुल से तितर-बितर कर देता है। From today onwards, you are going to experience the mighty presence of Jesus Christ in your life. और आज से ही आप परमेश्वर की जो अद्भुत जो उसकी उपस्थिति है वो अपने जीवन में महसूस करने पाएंगे। Jesus is still holding your hand. यीशु जो है अभी भी आपके हाथों को पकड़े हुए है। You are not alone. आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। Trust Jesus Christ. You and your family will be saved. यीशु पे विश्वास करें तब आप और आपको परिवार बचाया जाएगा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष करे। आमीन।